हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, जो कि हमारा डेटा हैंडलिंग चैप्टर का पहला लेक्चर था। तो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि डेटा हैंडलिंग होती क्या है। या इससे पहले आपने जो पिछली क्लासेस में ग्राफ्स पढ़े होंगे, जैसे बार ग्राफ पढ़ा होगा आपने, पिक्टोग्राफ पढ़ा होगा, उसका हमने थोड़ा बहुत रिविजन किया था। देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जिसमें से एक चीज़ था पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। जिसने नहीं देखा होगा प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। देन आज हम उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 4.1 आपकी बुक का लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सिटी में जो यंग लोग थे उनसे पूछा गया आप किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हो। अलग अलग तरीके के म्यूजिक होते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। जैसे बहुत लोगों को बहुत पुराने क्लासिकल पसंद होते हैं, कुछ को नए पसंद होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूजिक होते हैं। तो ये उनसे पूछा गया और उसके बेसिस पे ये बनाया गया, ठीक है, पाई चार्ट कि उनको। अब कुछ लोग को डाउट आएगा कि सर पाई चार्ट बनाया गया तो ये डिग्री में क्यों नहीं बनाया गया, परसेंटेज में क्यों बनाया गया। देखो, अब ध्यान से समझो ये चीज़। अगर मान लो हम हमारा और सर्वे हुआ आपका कि हमें क्या पसंद है, कौन सी म्यूजिक, तो या किसी ने मतलब कोई ऐसा मान लिया आपको आधी चीज़ें आपको मिली, 180 डिग्री आपका हुआ, तो क्या करोगे, 180 डिग्री बनाओगे यहाँ पे, ये आपका हो गया, 180 में रहोगे। बट 180 360 का आधा ही तो है, राइट। तो उसको आप 50% भी तो कह सकते हो। तो ये जस्ट वही है, इन्होंने बनाया सेंट्रल एंगल के ही बेसिस पर, मतलब एंगल निकाल के ही बनाया है। जस्ट यहाँ पे परसेंटेज में लिख दिया है। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना के दिया है आपको। जस्ट उस पाई चार्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला है कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कह रहा है कि जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं वो लोग 20 लोग हैं, ठीक है। तो बताओ कितने, जैसे आपके मार्क्स 90% आए हैं, बट ऐसा थोड़ी कि आपके मार्क्स 90 नंबर आए हैं, राइट। मार्क्स तो कुछ और आए होंगे। तो सिमिलरली क्लासिकल को 10% लोग लाइक करते हैं, 10 लोग थोड़ी लाइक करते हैं। तो ये कैसे आए, तो टोटल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। मतलब 10% 20 के बराबर है, तो एक्चुअली में आपसे 100% कितना हुआ ये पूछ रहा है। ये तो देखो नॉर्मली में हम बता सकते हैं, किसी चीज़ का 10% अगर 20 है तो 100% ऑब्वियसली उसका 200 होगा। ये तो नॉर्मली सॉल्व कैसे करेंगे। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। परसेंट का मतलब कि आपकी चीज कोई 100 में आई हुई है इतनी, राइट। तो मतलब ये देखें तो लाइक क्लासिकल लोग 10% लाइक करते हैं, तो इट मीन्स 100 में से कितने लोग लाइक करते हैं क्लासिकल को, 10 लोग, ठीक है। मान लो टोटल लोग कितने हुए हैं, एक्स। तो कितने लोग लाइक करेंगे जो उसने दे रखा है। तो हर बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एक्स आपको दिया रहता है कि कितने में कितना दिया रहता है और कितने में पूछ रहा होता है। बट इसमें उसने ये दे दिया है कि कितने लोग हैं, और मतलब कितने लोग लाइक कर रहे हो, कितने में से कर रहे ये आपको निकालना है। तो भाई हम तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, देखो कितने, ये बताया था ना कितने में कितना इंटू कितने में पूछ रहा है, तो आ जाएगा इतने में कितना, ठीक है। यहाँ चार चीजें ना, तो चार में से कोई भी तीन चीज गायब करके आपको एक पूछ लेगा तो आप बता दोगे, क्योंकि आपने तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है, राइट। तो एक ही अननोन होगा तो आप बता लोगे। तो इसमें इसने क्या किया कि ये बता दिया कि 100 में से 10 लोग लाइक करते हैं क्योंकि 10% है। तो बताओ एक्स में से कितने लोग करेंगे, जो कि 20 हो गए। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, समझ में आया। तो हम मान लेते हैं लेट टोटल, ये लिखना होगा आपको, नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये कैसे लिखा हमने, समझ में आया आपको। 10/100 इंटू एक्स करके कैसे 220 आ गया। 100 में से 10 लोग, तो एक्स में से कितने होंगे ये उसने 20 बता दिया, तो एक्स यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल सा आप रिड्यूस कर लोगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो टोटल 200 लोग आ गए। आई होप ये समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया होगा प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा किस टाइप के म्यूजिक को लोग पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा किस टाइप के म्यूजिक को लोग पसंद करते हैं ये आपको देख के भी पता चल रहा होगा, इसलिए तो ग्राफ बनाया गया है कि देखो लाइट सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो 40% लोग लिखा भी है, 40% लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, लाइट।
अब जैसे आप ये बताओ, आपको ये थोड़ी पता करने की जरूरत है कितने लोग करते हैं। अब मेरे मार्क्स अगर क्लास में, मेरे परसेंटेज सबसे ज्यादा है क्लास में, तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स भी सबसे ज्यादा ही होंगे, राइट। उसके लिए आपको मेरे मार्क्स पूछने की जरूरत नहीं है, या सारे बच्चों के मार्क्स पूछने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये पता हो कि मेरे परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो इट मीन्स मेरे मार्क्स भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट म्यूजिक, सेकंड वाले, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि अगर एक कंपनी 100,000 सीरीज बनाती है तो उसको किस टाइप का कितना बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि आप लोग जैसे मॉल्स में जाते हो, राइट, या फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि मुझे क्या करना है, बुक सप्लाई करनी है, ठीक है। मैं बुक्स प्रिंट करता हूँ क्लास 8 9 10 की। अब आपके स्कूल मुझे आना है, तो मुझे पता चलेगा ना कि आपके मेरे इस स्कूल में 8th क्लास के बच्चे ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़्यादा बुक्स 8th के लिए ले जानी होगी, 9th वालों के लिए कम बुक ले जानी होगी, या बुक छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कॉपी सेल करता हूँ, तो जैसे पहले बचपन में आपकी आती थी ना, क्या आते हैं, हिंदी की कॉपी आती थी, मैथ की कॉपी आती थी, जो अलग अलग होती, इंग्लिश की वो मल्टीपल लाइन्स वाले आती थी, ठीक है। अब मुझे वो सेल करना है, तो अगर मुझे पता चला कि मैक्सिमम सब्जेक्ट मान लो पहले क्या होते थे, मान लो इंग्लिश में होते थे, ठीक है, तो बच्चों को इंग्लिश की कॉपी ज़्यादा लगेगी, तो मैं ज़्यादा कॉपी इंग्लिश की लेके जाऊंगा ना। तो इसी तरीके से अब कंपनी सीडी बना रही है, अगर वो 1000 सीडी उसको बनाना है, तो वो क्या करेगी भाई, जिस टाइप के म्यूजिक को लोग ज़्यादा, मान लो दो ही तरीके के म्यूजिक होते, फोक और लाइट होता, तो वो 500 फोक बना देती, 500 लाइट बना देती, क्योंकि दोनों बराबर लोग पसंद करते हैं। बट अगर अलग अलग लोग पसंद करें, मतलब ज्यादातर लोग फोक करें, तो वो ज्यादा फोक बनाती है। अब ज्यादा की डेफिनेशन मतलब वही हो गया कि उसी रेशियो में डिवाइड करना, राइट। तो मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, क्लासिकल को 10% लोग पसंद करते हैं, कि मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग क्लासिकल को पसंद करते हैं। तो अगर 1000 सीडी है तो मुझे कितनी सीडी बनानी पड़ेगी क्लासिकल के लिए, 100 लोगों के लिए, मतलब उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये वैसे ही है, तो हम सबका निकाल लेते हैं। तो क्लासिकल से शुरू करते हैं। तो क्लासिकल का मतलब कितने लोग हैं, 100 में से 10 लोग, तभी तो परसेंटेज निकला है। तो थाउजेंड्स में से कितने हमको बनाने पड़ेंगे सीडी। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ऊपर 200 लोग थे तो ये 1000 क्या है, भाई 200 तो लोग थे, दैट्स फाइन, बट सीडी तो और ज्यादा बन सकते हैं ना, आप मल्टीपल सीरीज नहीं रख सकते। तो वही है, गाने तो अलग अलग हो सकते हैं ना, तो ये वही चीज है। तो बट रखोगे उतना ही ना जितने लोग, जैसे लोग होंगे। अब लोग ही नहीं होंगे तो उसके ज्यादा थोड़ी बना दोगे, तो जिस तरीके की ये था हमने उसी अकॉर्डिंग किया। तो यहाँ से आपका निकल के क्या आ गया, 100। तो 100 सीडी उसको क्लासिकल बनानी पड़ेगी। फिर आप ऊपर देखो क्या है, सेमी क्लासिकल 20% लोग हैं, तो हमने यहाँ लिखा सेमी क्लासिकल। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 100 में 20, तो आपके 1000 में कितने हो गए, ये इससे कर दो, तो ये आपका आ गया 200। ये कैसे क्लियर हो रहा है ना, ये देखो रिड्यूस कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, फोक था आई गेस, तो फोक को पसंद करते हैं 30% लोग। तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100 में 3, तो बता 30, तुम्हें बता ना कितने में कितना, तो कितने में पूछ रहा है, राइट, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अगेन आपका 300 आ जाएगा। नेक्स्ट था शायद लाइट, तो लाइट में आपका 40% था। परसेंट का मतलब क्या हो गया, 100 में 40, तो कितने में पूछ रहा है उससे इंटू कर दो, दिया गया 400। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि ये कैसे निकालना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 360 लोगों का क्या किया गया, वोट लिया गया कि उनका फेवरेट सीजन क्या है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर। तो पूछा गया भाई आपका फेवरेट सीजन क्या है, उन्होंने बताया, वो नंबर यहाँ पे आपको टेबल में लिख दिया कि समर को 90 लोग पसंद करते हैं, रेनी को 120 एंड विंटर को 150 लोग। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको पूछा सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, तो ऑब्वियसली वो तो देख के ही पता चल रहा है कि विंटर सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होता है, राइट। तो पहले होता है मतलब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विंटर पहले का आंसर। दूसरा पूछ रहा है सबका सेंट्रल एंगल बता दो। भाई सेंट्रल एंगल मतलब वही, जब सर्कल बनाओगे तो कितना डिग्री का वो उनके लिए बनाना पड़ेगा, राइट। तो और तीसरा बोला पाई चार्ट, तो एक बार जब डिग्री आ गई सबकी कि इतनी इतनी डिग्री सेंट्रल एंगल है, तो हम उसके बेसिस पे पाई चार्ट बना लेंगे। इसमें अब हम देखेंगे सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया ना, सेंट्रल एंगल निकालना मतलब 360 में से निकालना, क्योंकि परसेंट निकालना मतलब 100 में से निकालना, सेंट्रल एंगल निकालना मतलब 360 में से निकालना, एक ही बात है। अब कहोगे सर ये 360 तो ऑलरेडी दिया हुआ, ये क्या कह रहा है। तो भाई ये बताओ, जब तुम्हारे 600 का पेपर था तो 540 आए थे और 90% आए थे, ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ रहा था। पर क्या कभी 100 नंबर का पेपर नहीं हो सकता।
उसमें भी तो 90 आ गए, तो उसमें परसेंटेज और मार्क्स दोनों बराबर तो हो ही सकते हैं ना। तो ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है कि मार्क्स टोटल हमेशा परसेंटेज से ज़्यादा होंगे, कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता। भाई मेरे 10 ही नंबर का पेपर था, उसमें मेरे 9 आए, फिर भी मेरे परसेंटेज तो 90% ही है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे भी, यहाँ पे लोग 360 में से उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, बट खैर हम सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम समर का निकालते हैं। तो क्या तरीका मैंने बताया था, कितने में कितना, तो 360 में से 90 लोग समर पसंद करते हैं, कितने में से चाहिए उससे इंटू कर दो, तो सेंट्रल एंगल के लिए 360 से इंटू कर दो, तो आ गया 90, कट ही जाएगा। सिमिलरली आप देखोगे 90 डिग्री में आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप निकाल लो रेनी का भी उसी तरीके से आएगा 120 डिग्री, और आपका विंटर भी उसी तरीके से आएगा जो कि आ जाएगा 150 डिग्री। आई होप ये समझ आया हो आपको। अब आते हैं पाई चार्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो पाई चार्ट बनाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बट यही है, सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा। सेंट्रल एंगल निकल गया तो फिर पाई चार्ट बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। तो एक सर्कल बना दो किसी भी रेडियस का, अपने कंपास में किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना दो, उसमें सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। सबसे पहले देखो कि पहला एंगल कितने डिग्री का था, तो पहला आपका विंटर था 90 डिग्री का, तो यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे 90 डिग्री बना दो। ये हो गया आपका पहला सीजन जो कि था समर, ठीक है। दूसरा 120, तो जहां ये खत्म हुआ प्रोटेक्टर को वहां रखो, वहां से 120 बना दो। देखो यहाँ तक सीधा 90 आता, 120 में थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये आपका हो गया रेनी। बचा हुआ 150 हो गया, तो ये आप मेजर भी कर लो, यहाँ पे कंपास रख के विंटर का 150 ये कर दो, क्योंकि देखो ओवरऑल तो 360 बनना है ना। जैसे देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये 360 ओवरऑल कैसे मैंने बोल दिया, बचा हुआ 150 हो गया, ये थोड़ा समझो। आपके मार्क्स 90% है, देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, मार्क्स आने की और ना आने की, ठीक है। तो आना प्लस न आना मिलके कितना हो जाएगा, 100%। देख लेना 540 अगर आपके आए हैं, 60 नहीं आए, तो 60 10% ही होगा 600 का, तो टोटल 100, ठीक है। मैं बोलूँ मेरे 540 मार्क्स आए थे, ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। 540 मेरे मार्क्स आए थे 5 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स मेरे मार्क्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना, तभी तो मेरे टोटल बने होंगे। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 540 आपको बड़ा लग रहा होगा, तो मान लो मेरे 100 नंबर आए इंग्लिश में, हिंदी में 50, मैथ में 50, तो 300 में से मेरे क्या आए, 200, ठीक है। अब वैसे परसेंटेज देखो तो मेरे 300 में से 200 आए, तो 100 में कितने हैं, लगभग 66%, यहाँ तक क्लियर है। बट अगर वैसे देखो तो मेरे 200 मार्क्स आए, 200 में से आधे तो मेरे आ गए थे पहला सब्जेक्ट जो था, और 50 दूसरे में, 50 तीसरे में, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे 50% मार्क्स जो आए थे वो पहले सब्जेक्ट से आ गए थे, राइट। तो परसेंटेज यहाँ पे जो मेरे टोटल मार्क्स आए उसका कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो उसके परसेंटेज अलग होंगे। मार्क्स टोटल कितने आए उसके परसेंटेज अलग होंगे। तो परसेंटेज जरूरी नहीं आपके टोटल में से कितने आए, सिर्फ उसी परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। मैं हफ्ते में मतलब 7 दिन होता है, मैं कितने दिन सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, ये उसका परसेंटेज हो सकता है। तो किसी भी चीज का परसेंटेज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बट टोटल 100 ही होगा, राइट। सिमिलरली अगर टोटल लोगों को आपने मान के ये सेंट्रल एंगल निकाला, देखो टोटल हमने 360 मान के ही निकाला ना, कितने में से कितना, कितने में से कितना, राइट। तो ओवरऑल तो ये 360 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि भाई अगर आपके पास केक है, उसी केक में से आप लोगों को कट करके दे रहे हो, क्या लास्ट में कोई ऐसा हो जाएगा इसके पास केक से ज्यादा चीज चली जाएगी, नहीं। तो ये 360 का ही तो कुछ पार्ट हमने समर में डाला, कुछ रेनी में डाला, तो बचा हुआ तो अपने आप विंटर में आएगा। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, अब 3 पे चलते हैं। कह रहा है ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये पाई चार्ट बनाना है भाई। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेंट्रल एंगल निकालना होगा। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, कितने में कितना तो इंटू कितना। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि कुछ लोगों के फेवरेट कलर्स क्या हैं, वो दिया हुआ है। तो टोटल 336 लोगों से पूछा गया उनके फेवरेट कलर्स। अब उसके बेसिस पे आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो ब्लू का निकाल लें हम। तो ब्लू कितने हैं भाई, 36 में से 18 आए हैं, तो सेंट्रल एंगल के लिए हमें 360 में से पूछना पड़ेगा, तो कितने आ गए आप, ये कट गया 180 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली ग्रीन का आप निकालोगे तो आएगा 90 डिग्री। सिमिलरली रेड का निकालोगे तो क्या आएगा 60 डिग्री। और येलो का मैं लिख देता हूँ, येलो का कैसे करोगे, फिर से वैसे जैसे ऊपर किया। 36 में से 3 लोग पसंद करते हैं, तो 360 में से कितने करेंगे, तो आपका आ गया 30 डिग्री। क्लियर हुआ। सेंट्रल एंगल निकल गया, तो पाई चार्ट आप इजिली बना लोगे। क्या करोगे पाई चार्ट के लिए,
एक सर्कल किसी भी रेडियस का अपने कंपास से बना लेना, फिर यहाँ से एक लाइन, पहला 180 डिग्री था तो यहाँ पे कंपास प्रोटेक्टर रख के 180 बना लो, सीधे की स्ट्रेट लाइन है, इसको नाम दे दो ब्लू। ये जहाँ खत्म हुआ वहां से ग्रीन के लिए 90 डिग्री बना लो, तो ये बन गया, ये ग्रीन हो गया। यहाँ से रेड के लिए 60 डिग्री बना लो, तो ये आपका रेड हो गया 60 डिग्री, और बचा हुआ येलो 30 डिग्री बना भी लो तो भी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसान है भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग पाई चार्ट द एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मतलब लोगों के स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, कितने कितने सब्जेक्ट्स में आए हैं, वो 540 टोटल आए हैं, और उसी का पाई चार्ट बनाया गया। ठीक है, तो मान लो 540 टोटल आए होंगे, राइट, ध्यान समझना। ये टोटल स्टूडेंट के है, राइट, इसमें से कुछ हिंदी में से आए होंगे, कुछ इंग्लिश में से आए होंगे, कुछ इससे आए होंगे, कुछ इससे आए, कुछ इससे आएंगे, राइट, सबने मिलजुल के थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट। तो उसका इन्होंने क्या किया है, पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, तो मतलब हिंदी मैथमेटिक्स के जितने आए होंगे 3, तो उसको 360 में से निकाल के इन्होंने 90 बना दिया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने पहले ही समझा दिया था ना कि 540 में से आने का क्या मतलब हुआ। भाई परसेंटेज मेरे 540 से नहीं, अगर तुम टोटल मार्क्स मेरे पूछोगे तो जितने का पेपर होगा उसमें से आएंगे, बट मेरे जो मार्क्स आ गए उसमें से तो मैं कहूंगा ना कि भाई आधे मेरे मैथ में आए, आधे, अब देखो आधे का मतलब 50%, ये सब चीजें आपको थोड़ा समझना ही चाहिए। कोई आधा बोले 1/2 मतलब 50%, दो में से एक। ठीक है, तो ये उस मेरे टोटल मार्क्स में तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे ना, कितना कितना परसेंट की टोटल मेरे बन रहा होगा, राइट। वो परसेंटेज का उस मेरे टोटल मार्क्स के परसेंटेज से लेना देना कुछ नहीं है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 90% आए क्योंकि 540 आए थे 600 में से, बट इस 540 में तो मेरे 100% सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलके 100% बन रहे होंगे ना, थोड़ा ये 20% दे रहा होगा, आधा ये दे रहा होगा, सब मिलके 540 क्लियर हुआ। तो परसेंटेज इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अलग होगा, टोटल मार्क्स का अलग होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। देखो परसेंटेज का मतलब फिर से मैं समझाता हूँ, आई होप इस कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, इसलिए मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि माइंड में हमारे आज तक क्या बैठा है, परसेंटेज मतलब टोटल में से कितने आए, जस्ट यही बैठा हुआ है। ये सब्जेक्ट जो आ गया उसमें से इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स का परसेंटेज का कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ। जैसे फिर से वो एग्जाम्पल है, तो आपके 200 नंबर टोटल आए थे मान लो, या 300, अब उसमें से आपका क्या हुआ, 100 नंबर अगर इंग्लिश के आते हैं तो इट मीन्स 50 मान लो हिंदी के थे, 50 सोशल के थे, तो 200 में से 100, अब क्या इन्हीं तीनों को मिला के ही तो आपके 200 बन रहे होंगे, 200 किसी और चीज से थोड़ी मिलके बन रहे होंगे, राइट। तो अगर इन्हीं तीनों को मिला के 200 बन रहे होंगे, और टोटल मतलब ये जब टोटल की बात आ गई 200, ये 100% भी तो होगा। आपका मार्क्स तो यही 100% है ना। हाँ, आपके नहीं आए वो अलग है, पर आपके तो 100% यही है ना टोटल, राइट। अब जैसे मान लिया किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 20,000 है, तो मेरी सैलरी का 100% तो 10,000 है, उसकी सैलरी का 100% 20,000 है, तो वो तो डिफरेंट चीज हो गई। सिमिलरली यहाँ पे मेरे मार्क्स का 100% तो 200 है ना, मेरे जो टोटल मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने थे दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो अब इसमें से आधा 100 है, इसमें सब्जेक्ट से आए, तो मतलब 50% मार्क्स मेरे इस सब्जेक्ट से आगे, क्लियर हुआ। तो ये वही कह रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं क्या कह रहा है कि उसके किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल ले कि 105 उसके किस सब्जेक्ट में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के हमें क्या करने पड़ेंगे, मार्क्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, मार्क्स आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देख, तो पहला मैथ की बात करते हैं। तो देखो मैथ में 90 डिग्री आया हुआ है, कितने में से, 360 में से। ठीक है, तो मैथ में आपका 90 डिग्री आया है 360 में से, तो टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, 540 हैं, तो उसमें से कितने मार्क्स आए होंगे। अब आप इसको कर लो, डिवाइड कर लो, ये आपसे जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 180 से जाएगा 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, आप 90 से कर लेना, और ये उससे कर दोगे तो ये क्या कहते हैं आपका हो जाएगा 18 2 जा 18 3 जा। ठीक है, तो उसको 45 इसको कर दोगे तो 270/2 आ जाएगा, इसको आप कर लो तो 1, ये आपका गया 135। ठीक है, तो इसके 135 आ गए, 35 मार्क्स आ गए मैथ में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आता है इंग्लिश में।
तो देखो इंग्लिश में उसके कितने आए, 55 डिग्री आए, कितने में से आए होंगे, 360 में से आए होंगे, तो इंटू आप कर लो 540 से, फिर ये रिड्यूस हो गया 3/2 आपका बन जाएगा, तो ये हो गया 555 इंटू 3/2, ये आप कर लो तो आपका आ जाएगा कितना, 165/2, तो ये आपको हो जाएगा क्या कहते हैं 8 टाइम्स में 82.5, ठीक है, 82.5 नहीं, ये आपका 8 टाइम्स में गया, ये 2 का, हाँ 82.5, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो, इंग्लिश के मार्क्स भी हमारे आ गए। नेक्स्ट है आपका हिंदी। हिंदी में उसके कितने आए होंगे, 70 डिग्री आया है, तो 70 कितने में से आपका होगा, 360 में से, तो इंटू 540 कर लो, फिर वो 3/2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 105, ये आप कर लेना, आ जाएगा 3 से, देखो ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 2 से गया 35, 35 3 जा आपका 105, क्लियर। नेक्स्ट आता है हिंदी के बाद आपका क्या है, साइंस 80 है, तो साइंस निकाल लेते हैं। साइंस में 80% है, अपॉन 360 आप कर दो, फिर ये आपका 540 से ये अगेन 3/2 आ जाएगा, तो 2 से 40 120 मार्क्स आ गए, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये। सोशल साइंस में आपके 65 डिग्री है, तो देखते हैं भाई सोशल साइंस में हमारे कितना आता है। सोशल साइंस में 65 कितने में से होगा, 360 में से होगा, तो 540 में कितना होगा, अगेन ये 3/2 हो जाएगा, तो ये आप कर लो तो 6 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 19 डिवाइड कर लो, तो ये आपका गया 9 टाइम्स में, ये आ गया 97.5, क्लियर हुआ। तो 105 उसने पूछा था किस में आया था, तो वो हिंदी में आया था, वो हमारा हो गया, ठीक है। पूछ रहे मैथ में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हिंदी से कितना ज़्यादा है, तो मैथ में देखो कितने आए हैं, 135, हिंदी में आए हैं 105, तो सेकंड का आंसर कितना हो गया 20। कह रहा है कि क्या सोशल और मैथ के जो मार्क्स है वो साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है, तो सोशल और मैथ में कितने आए, देखो मैथ में 135 आए हैं, सोशल में आपके आए थे 97.5, तो जो दोनों को जोड़ लो, 135 प्लस 97, आप नीचे लिखना 5 12 12 113, 232.5 आए इन दोनों में। और नेक्स्ट किससे पूछा है, साइंस और हिंदी, और साइंस और हिंदी में इसके कितने आए हैं, साइंस और हिंदी, तो हिंदी में हमारे थे कितने 105, और साइंस में ये तो कितना है 225 आए सिर्फ, तो ये ज़्यादा है ना 232, तो ये भी सही है। तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगेन डेटा दिया है पाई चार्ट बनाना। तो एक हॉस्टल में सर्वे किया गया कि कितने बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो 72 बच्चे थे, उनका सर्वे किया गया, तो उसमें तो हिंदी 40 बोलते हैं, इंग्लिश 12 बोलते हैं, मराठी 9 बोलते हैं, तमिल 7 बोलते हैं, बंगाली 4 बोलते हैं, क्लियर है। अगेन पाई चार्ट बनाना है तो सेंट्रल एंगल निकालना होगा। सेंट्रल एंगल निकालने का एक ही तरीका होता है, क्या, कितने में कितना, तो 72 72 में से हिंदी 40 लोग बोलते हैं, तो 360 में से कितने लोग बोलेंगे, ये आप करोगे तो आपका जाएगा कितने, देखो एक बार रिड्यूस कर लेते हैं, देखो 18 से गया 4 टाइम में, या 36 से कर लो 2 टाइम्स में गया, ये 36 से गया 10 टाइम में, ये आपका 5 टाइम में, तो टोटल कितना आ गया, हिंदी 200 डिग्री, ठीक है, मतलब 5 से इंटू करना पड़ा। मैं इंग्लिश में करोगे फिर ऐसे रिड्यूस करोगे तो सीधे आपका आ जाएगा 60 डिग्री, आप कर लेना कैसे, मैं लिख देता हूँ अगर समझ ना आया हो। तो 12 72 में से 12 लोग, तो 360 में से कितने, ये अभी 5 टाइम में जाएगा तो 60 आ गया, ठीक है। आई होप समझ आया हो आपको। मराठी में आपके कितने आ गए 45 डिग्री, ये कैलकुलेट कर लेना, सेम फॉर्मूला। तमिल में आपके आ जाएंगे 35 डिग्री, बंगाली में आपके आ जाएंगे 20 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये आ गया तो इसके बाद आप इसका पाई चार्ट बना लोगे। पाई चार्ट बनाने का वही तरीका है, एक सर्कल किसी भी रेडियस का यहाँ पे ये बना लो। पहला एंगल कितने का था आपका 200 का, तो 200 डिग्री बना लो, लग 180 सीधा होता है, तो ये थोड़ा यहाँ आएगा, उसको नाम दे दो हिंदी। फिर यहाँ से 60 बना लो, उसको इंग्लिश दे दो। यहाँ से 45 बना लो, उसको मैथ दे दो, बचा हुआ 20 आपका बंगाल। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी। जो भी डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट करिएगा ताकि मैं इसको दोबारा और अच्छे से समझा सकूं। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसी का जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, बहुत अच्छा चैप्टर भी है, मतलब अच्छा टॉपिक भी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।